दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है राम सेतु का पुल। आज हम राम सेतु का पर्दाफाश करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण आपने पढ़ा होगा, रामायण आपने देखा भी होगा। पहले के रामायण में और अभी के रामायण में काफ़ी फर्क है, चित्रांकन में, सीरियल में। और पहले के लिखे हुए रामायण में और अभी के लिखे हुए रामायण में आप पढ़ेंगे काफ़ी अंतर है। और अगर थोड़ा छानबीन रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम सेतु के बारे में लिखा कुछ और है और चित्रांकन में कुछ और है। सब में काफ़ी डिफरेंट है, अंतर है। कहानी में हमें यह बताया गया है रामायण में कि राम, लक्ष्मण, अंगद, सुग्रीव और हनुमान करके समुद्र के बीचों बीच श्रीलंका और भारत के बीच पुल बनाते हैं, इसलिए कि सीता को जो रावण उठा के लेके गया है उसको वापस ला सकें। वहीं अंगद को वरदान प्राप्त होता है कि वो अगर कोई भी पत्थर, कोई भी ठोस धातु को पानी के ऊपर रखेगा तो वो कभी डूबेगा नहीं। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने पत्थर से पुल बनाया। क्या ये लॉजिकली, तार्किक रूप से, क्या वास्तविक रूप से यह संभव है? वैज्ञानिक दृष्टि से क्या यह संभव है? तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। राम सेतु 18 लाख वर्ष पूर्व टेक्टोनिक प्लेट से घर्षण द्वारा उत्पन्न हुआ। टेक्टोनिक प्लेट, जिसको शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं आपको। टेक्टोनिक प्लेट एक प्लेट होता है जो धरती के नीचे रहता है और आगे पीछे खिसकता है, जिसके कारण भूकंप आता है। समुद्र के नीचे हुआ तो सुनामी आएगा और भूकंप आएगा। और अगर वही धरती के नीचे हुआ तो जहाँ कमज़ोर जगह रहता है वहाँ धरती फटती है और उसके खिसकने से बहुत सारा कंपन होता है। आपने इसके बारे में विज्ञान में पढ़ा होगा। उत्पन्न हुआ जो समुद्र तल तक गड़ा हुआ है, जबकि मानव जाति के जन्म में अभी 1 लाख वर्ष भी नहीं हुए। करोड़ों वर्षों पूर्व के डायनासोर्स के अवशेष मिल गए। धरती के खुदाई में अभी तक क्या क्या मिला, इसके बारे में मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखा है। उसके बारे में आप अच्छे से जान और समझ सकते हैं, तो वो वीडियो जाकर एक बार जरूर देखें। करोड़ों वर्ष के डायनासोर्स के अवशेष मिल गए, मगर वानर सेना का कोई अता पता नहीं, राम का कोई अता पता नहीं, हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद किसी का भी पता नहीं। इस प्रकार के सेतु जापान कोरिया के बीच में भी है और इससे कई गुना बड़ा सेतु तुर्की द्वीप में भी है। राम सेतु एडम्स ब्रिज, इसे अधिक पुराना होने के कारण आदम पुल भी कहा जाता है। राम सेतु एडम ब्रिज पर नासा ने रिसर्च कर बताया कि प्राकृतिक रूप से यह पुल प्राकृतिक रूप से है, मानव निर्मित नहीं। यह समुद्र में पाए जाने वाले मूंगा कोरल में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के छोड़े जाने से निर्मित श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। नासा ने इसके सैंपल लेकर रेडियो कार्बन परीक्षण से बताया कि यह सेतु 7.5 लाख वर्ष पुराना है। मूंगा कोरल समुद्र के कम गहरे पानी में जमा होकर श्रृंखला बनाते हैं। विश्व में मूंगा से निर्मित ऐसी 10 श्रृंखलाएं हैं। इनमें से सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर है। इसकी लंबाई राम सेतु से भी कई गुना अधिक 2500 किलोमीटर है। विश्व के इन सभी देशों की मूंगा श्रृंखलाओं में सैटेलाइट के द्वारा देखा जा चुका है। नासा के रिसर्च अनुसार राम सेतु जब 17.5 लाख वर्ष पुराना है तो इसे राम निर्मित कैसे कहा जा सकता है, जबकि मानव ने खेती करना, कपड़े पहनना 18,000 वर्ष पूर्व सीखा है। मानव ने लोहा आयरन की खोज 1500 वर्ष पूर्व की है। मानव ने लिखना 1300 वर्ष पूर्व सीखा है। फिर राम नाम लिख कर दुनिया के पहले पशु सिविल इंजीनियर भालू, नल, नील ने ऐसे कैसे बनाया होगा? ये सब सोचने वाली तार्किक विज्ञानवादी बुद्धि की बातें हैं। जब लिखने का आविष्कार, कपड़े का आविष्कार, पहनना ओढ़ना 8,000 साल पहले हुआ। लोहा का खोज, आयरन का खोज 1500 वर्ष पूर्व हुआ और लिखना 1300 वर्ष पूर्व हुआ। तो इतने 50,000 साल, 1 लाख साल की 5,000 साल जैसे कि लोग कहते हैं कि राम ने बनाया, संभव कैसे है? यह संभव ही नहीं है।
ये पॉसिबल ही नहीं है। तार्किक रूप से, टेक्निकल रूप से, लॉजिक से, वैज्ञानिक दृष्टि से, और जो रेडियो टेस्ट है ये जो नासा के लोगों ने किया, कार्बन डेटिंग है, ऐसा टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि कौन कितना पुराना है, नया है, क्या है, कैसा है। तो इससे ये सब कुछ प्रमाणित होता है, जो कि नासा ने पहले ही किया हुआ है। सैटेलाइट से उसका दृश्य फोटो भी लिया हुआ है। पर लोग आज भी काल्पनिक, अतार्किक, अवैज्ञानिक बातों पर फंस जाते हैं। यह सोचने समझने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा पॉसिबल, संभव कैसे है। आज के वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक दुनिया में इस तरह की बातें बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में उच्च शिक्षा, इतिहास और विज्ञान ही मानव का काम आएगा और मानव के विकास का कारण बनेगा। हालांकि मुझे यह पता है और सभी को पता है कि जितना विकास उतना विनाश, ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता।